हेलो फ्रेंड्स। रांची टेस्ट मैच का तीसरा दिन यानी कि मूविंग डे जिसको टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है, वो पूरी तरीके से गया इंडिया के फेवर में और पूरी तरीके से ये टेस्ट मैच मूव हो गया इंडिया की तरफ। अगर आप देखें तो पहले तो सुबह जब तीसरे दिन ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव आए तो उन्होंने 76 रनों की 8वें विकेट के लिए पार्टनरशिप जड़ी। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने कल की वीडियो में ये बात बोल दी थी कि जो ध्रुव जुरैल होंगे वो की बैटर होंगे, अगर वो खड़े रहते हैं तो वही एक चाबी होंगे जिसके तहत इंडिया ये रास्ते खोल सकता है जो अभी तक बंद लग रहे थे। अगर आप देखें तो अपनी 90 रनों की पारी की बदौलत उन्होंने काफ़ी हद तक जो लगभग 135 की करीब की लीड थी वो पहले तो उतार दी और लीड मिली इंग्लैंड की टीम को केवल मात्र 46 रनों की। और 46 रनों की लीड अगर आप मान के चल रहे थे कि इंग्लैंड अगर लेगा तो हम फिर भी ले लेते हैं। अगर आप देखें तो जिस पोजीशन में हमारी हालत ख़राब हो रखी थी 134 रनों पे, तो हम फिर भी 46 रन ले लेते। और अगर आप देखें तो वही मोमेंटम जो था वो शिफ्ट हुआ गेंदबाजी में, जिस तरीके से आर अश्विन ने पहली बार दिखाया कि इंडिया में उनके आगे कोई क्यों नहीं टिक पाता और 5 विकेट हॉल खोल दिया उन्होंने दूसरी इनिंग्स में अपने गेंदबाजी से। अगर आप देखें तो और सबसे बड़े मैच विनर क्यों माने जाते हैं वो भी साबित किया क्योंकि वो भी दबाव में थे। और साथ ही में जो ध्रुव जुरैल की 90 रनों की पारी थी उसको आप ये तो दिख गया कि एक और अच्छा विकेट कीपर इंडियन टीम को मिल चुका है। अगर आप देखें तो अभी दूसरा ही मैच है और इस तरीके के टेम्परामेंट दिखाना, इस तरीके से टेल के साथ बैटिंग करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप देखें अंडर प्रेशर जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और साथ में कुलदीप या फिर सिराज या फिर आकाशदीप को साथ में खिलाया, वो काबिल तारीफ बात थी। और यही बात मैंने कल बोली थी कि ये की बैटर होंगे इंडिया के लिए। अगर ध्रुव जुरैल खड़े रहते तो इंडिया अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचेगी। और वही हुआ कि ध्रुव जुरैल ने 90 रनों की पारी की बदौलत इंडियन टीम का लीड लगभग उतार दिया था। उसके बाद तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मोमेंटम ही नहीं मिल पाया और कुल मिला के ये मैच 90 ओवर के अंदर अंदर इस तरीके से घूम गया। 360 डिग्री बिल्कुल ये मैच घूम चुका है और ये बात भी डिसाइड हो चुकी है कि इंडिया के अंदर जो सेकंड इनिंग्स होती है उसी में मैचेस डिसाइड होते हैं, या तो हारे जाते हैं या तो जीते जाते हैं। और इंग्लैंड अपने सेकंड इनिंग्स में ये मुकाबला हारा है अपनी बैटिंग के चलते। अगर आप देखें तो उनको पहले तो 46 रनों की लीड मिली और दूसरे सेशन में वो जब बल्लेबाजी करने आए हैं तो पहले सेशन में उन्होंने अपनी 5 विकेटें गंवाई और फिर दूसरे सेशन में मतलब जो आखिरी सेशन था तीसरे दिन का उसमें भी 5 विकेटें गंवाई। इसका मतलब आप 2 सेशन के अंदर ढह गए और आपने कुल मिला के रन बनाए 145, जिसमें से 60 रन थे जैक क्रॉली के। वो तो कुलदीप यादव और आर अश्विन का कहर था जिसके सामने इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी में बिल्कुल ढह गई। और साथ में जिस तरीके से आखिरी 8 ओवर में रोहित और यशस्वी ने जिस तरीके की बैटिंग की, पॉजिटिव इंटेंट से आए, ये नहीं कि हमें दब दब के खेलना है, हम खुल के खेलेंगे। 192 का टारगेट मिला 192 का और 8 ओवर में 40 रन बना भी दिए। जिस तरीके से अभी तक बैन डकिट और जैक क्रॉली शुरुआत देते आए थे, चौथी इनिंग्स में शुरुआत मिल गई। और साथ ही में मैं आपको बताऊं इंडिया के नाम एक और ख़राब रिकॉर्ड है कि 2014 से लेके अभी तक कभी भी 150 से ऊपर का टारगेट 14 बार हम हारे हैं चौथी पारी में, मात्र 1 बार जीते हैं और 6 बार हमने मैचेस ड्रॉ करवाए हैं। तो ये जो ख़राब रिकॉर्ड था इसका प्रेशर कहीं ना कहीं उतार दिया जो 40 रन थे उन्होंने, जिस तरीके से यशस्वी और रोहित ने शुरुआत दी है। अब कल आना है और जिस तरीके से ये मैच पलटा है अब कोई मौका नहीं देना, कोई चांस नहीं देना। और सबसे बड़ी बात ये हुई आज के मैच में कि इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया। अगर इंडिया एक विकेट भी गंवा देता चाहे अपने ओपनर्स का दोनों में से, तो ये एक खिड़की खुल चुकी होती इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन वो खिड़की जो थी अभी तक खुली नहीं है और उम्मीद है कि कल दूसरा जो माफ़ कीजिएगा चौथा जो दिन होगा सुबह सुबह आप रोलर का इस्तेमाल करेंगे, हल्का रोलर का, उसके बाद आप आएंगे तो पिच अच्छा खेलेगा पहले आधे 1 घंटे तक। उसमें जितने रन आप बना दे तेज़ी से वो सही रहेगा क्योंकि अभी फ़िलहाल 150 से ऊपर चाहिए। तो थोड़ी बहुत 20-30 रन अगर और जोड़ देंगे आपके ओपनर्स तो पूरा प्रेशर जो है इंग्लैंड के ऊपर आएगा। और ये लग भी नहीं रहा कि इंग्लैंड जीतने के लिए जा रहा है। इंग्लैंड का डिफेंसिव माइंडसेट है अब बिल्कुल। आप देखें फील्ड खुली छोड़ दी उन्होंने, उनका कहना है कि आप रन बना लीजिए, आपकी मर्जी है, हम तो ये मैच हार ही चुके हैं। यानी कि ये सीरीज इंडिया का जीत रहा है। और साथ ही में अब जो धर्मशाला होगा उसमें शायद ही जो कहते हैं ना आर्टिफिशियल जो थोड़ा बहुत रह जाएगा रोमांच वही बाकी रहेगा।
बाकी सीरीज़ यहीं पे इंडिया सील करने वाला है, ऐसा ही लग रहा है। और ये तो चीज़ है कि इंडिया में इंडिया को हराना क्यों मुश्किल कहा जाता है, वो आज के मैच से जिन जिन लोगों ने मैच को गौर से देखा हुआ वो लोग समझ चुके होंगे कि इंडिया में इंडिया को हराना, सीरीज़ हराना तो छोड़िए, मैचेस हराना कितना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वही हुआ इंग्लैंड के साथ, जो कि वाइजैक में, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद में हमारे साथ हुआ था पहला टेस्ट मैच, अगर आपको याद हो। वहाँ पे ओली पोप ने 196 रनों की जो पारी खेली थी, उसने पूरे मैच का मोमेंटम हमसे छीन लिया था, उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे ध्रुव जुरैल ने जो 90 रनों की पारी खेली है, उसकी बदौलत पूरा मोमेंटम उनके यहाँ से छिन गया और हमारी तरफ आ गया। तो मोमेंटम क्रिकेट के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप देखें तो टाइम छोड़ दीजिए, रन्स छोड़ दीजिए, जो मोमेंटम होता है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, आज के टाइम में मोमेंटम जिसकी तरफ होगा वो टीम हावी होती है। और वही हुआ आज के पूरे दिन में। अगर आप देखें, अब कल कितने बजे तक मैच ख़त्म हो जाता है, लगभग 1.5 सेशन तक ये मैच जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मुश्किल से 2 सेशन, उसके बाद तो इंडिया जीत ही जाएगा। मेरे को लगता है आराम से जीतेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिच बेहतर खेलेगा। सुबह भी तो देखना होगा कल कितना टाइम हमारे ओपनर्स खेल पाते हैं और साथ में कितने विकेटों से हमें जीत मिलती है, क्योंकि जीत तो हमारी ही होने वाली है, ये बात कंफर्म है। इस बात पे मोहर लगती जा रही है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारी शुरुआत हुई है, और ख़ास करके आर अश्विन का वो जो स्पेल था, वो इम्पैक्टफुल स्पेल था। और आर अश्विन जैसे गेंदबाज हैं, उनका जब भी ऐसा स्पेल आएगा तो उनका इम्पैक्ट अलग होता है। तो देखना होगा क्या होता है। और साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुँचाइएगा। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।